इस वीडियो में जो ट्रेडिंग ऐप, लॉजिक, इंडिकेटर और प्रॉफिट लॉस दिखाए गए हैं, वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग के लिए हैं। ये सिर्फ एक सिमुलेशन है। हम सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि इन ट्रेड्स को कॉपी न करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा नुकसान का रिस्क होता है। कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। कैसे हैं आप सब? तो आज का वीडियो किस सिलसिले में है? आज का वीडियो है उस एल्गो को टेस्ट करने के लिए जो एल्गो कल मैंने सेटअप दिया है, नया अपडेट दिया है एल्गो का। तो आज थ्रू आउट सारे ट्रेड्स को लिए हैं। उसका पर्पस यही था कि देखना था कि कैसा रिजल्ट, कैसा आउटकम आ रहा है। ठीक है, तो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मेरा प्रॉफिट या लॉस या अमाउंट, उस पर मत जाइए, केस टू केस बात करेंगे। जिन एल्गो ट्रेड्स में किया, कोई जरूरी नहीं कि आप भी कर लें, हर यूजर कर ले। ये बहुत सारी चीजों पे, फैक्टर्स पे डिपेंड है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए ठीक है, मेरा पहला ट्रेड शुरू हो गया है। पी साइड का एल्गो ट्रेड इसने ले लिया है। यहाँ पे आप सिग्नल देख रहे हैं एंड पार्शियल टारगेट एंड स्टॉप लॉस एंड सब कुछ सेट है। इसको चलते रहने देते हैं ट्रेड को। बात करते हैं बाकी चीज़ों की। पहले आप में से बहुत से नए व्यूअर्स जो ऑप्शन ट्रेडिंग या एल्गो ट्रेडिंग में नए हैं या बिगनर हैं या जिनको इस ऐप के बारे में पता नहीं है, वो पहली बार वीडियो देखते हैं, तो उनकी सबसे ज़्यादा इंक्वायरी जो आती है और जो सबसे कॉमन क्वेश्चन उनका होता है कि ये ऐप क्या है और कैसे काम करता है। इतने सारे फीचर्स हैं कि मैं एक शब्द में इसको बता नहीं सकता कि ये क्या है। इसलिए एक छोटा सा ब्रीफ कि ये ऐप है क्या और ये किस तरीके से काम करता है, इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है और ये आपके लिए आपका पर्पस सॉल्व करता है या नहीं करता है, या आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। नंबर 1, ये ऐप एक पाइथन और एक्सेल बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये क्लाउड बेस्ड या वेब बेस्ड सिस्टम नहीं है, इसलिए आपके विंडोज पीसी या लैपटॉप में लोकली चलता है। कंप्लीटली इंडिविजुअली सेटअप के रूप में चलता है, इंस्टॉल होकर चलता है, बाहर से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता। ठीक है। नंबर 2, आपका सिस्टम में MS Excel 2021 या अबव होना चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो आप हमारे लिंक से फ्री में उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर आप ये ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो। बाकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल या उससे थोड़ा सा बेटर हो तो चलेगा, जैसे कि आपका रैम जो है वो 4 GB प्लस हो, और अगर आपका इंटेल है तो वो i5 प्रोसेसर या उससे ऊपर हो तो बेहतर है, या AMD का प्रोसेसर हो। ठीक है, मतलब नॉर्मल सिस्टम चलता है, बट जितना अच्छा कॉन्फ़िगरेशन होगा उतना बढ़िया चलेगा, बट नॉर्मल सिस्टम भी काम करता है। ठीक है। नंबर 3, इसका जो पाइथन है वो 64 बिट आर्किटेक्चर पे बना हुआ है, प्रोग्राम्ड है, तो इसलिए आपका जो विंडोज़ है आपके सिस्टम में, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11, वो 64 बिट का होना चाहिए। वो अब इजीली आप अपने सेटिंग में जाकर के चेक कर सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उससे कम में होगा तो ये नहीं चलेगा, आपका पाइथन रन नहीं करेगा, पाइथन की एक्सी। नंबर 4, ये ऐप कुछ लिमिटेड ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट होकर ही काम करता है, इसलिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट उन्हीं सपोर्टेड ब्रोकर्स में से किसी एक के साथ होना चाहिए, तभी आप उसमें से लाइव डेटा फेच कर पाएंगे और लाइव ट्रेडिंग अपने अकाउंट के क्रेडेंशियल्स का यूज करके कर पाएंगे अपने ब्रोकर से कनेक्ट होकर। नंबर 5, इस ऐप में ट्रेडिंग का के दोनों मोड अवेलेबल हैं, पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग। आप सिर्फ एक क्लिक के साथ इन दोनों मोड्स में के बीच में स्विच कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, रिस्क को समझना चाहते हैं, रिस्क फ्री इन्वायरमेंट में बिना पैसे लगाए, तो आपको पेपर ट्रेड मोड में ही पहले स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको लगता है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए बेहतर है, तो आप रियल ट्रेड मोड में स्विच हो सकते हैं। ठीक है। नंबर 6, चाहे आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो या रियल ट्रेडिंग कर रहे हो, इसमें आपके पास ट्रेडिंग के 2 ऑप्शंस मिलते हैं, मैनुअल ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग, यानी कि ऑटो ट्रेडिंग। मैनुअल ट्रेडिंग मोड ऑलवेज रेडी विद अ सिंगल क्लिक फीचर के साथ आपको अनपैरेलल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस देता है, फास्ट, सिंपल और इंटरेक्टिव, वेरी हैंडी, डिफरेंट एक्सपीरियंस देता है। तो ये हो गई मैनुअल ट्रेडिंग। उसके साथ जो आपका एल्गो ट्रेडिंग है, उसकी अगर बात करें तो इसमें भी जो मोड्स अवेलेबल हैं वो 2 मोड अवेलेबल हैं। पहला मोड है माई एल्गो सेक्शन, जिसमें आप अपने पसंद की स्ट्रेटजीज जो इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है उसको बस पिक एंड चूज करके ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करके अपनी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। और दूसरा है इसकी इनबिल्ट स्ट्रेटजी, जिसमें इनबिल्ट एल्गो मोड आपको मिलता है, जो हमारी तरफ से मिलता है, वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। उसको एक्टिवेट करेंगे तो जो उसमें स्ट्रेटजी इनबिल्ट है उसके हिसाब से वो ट्रेड को लेता रहेगा और एग्जिट करता रहेगा। ठीक है, सबसे खास बात यह है कि ये जो एल्गो है ये दोनों ही ब्लैक बॉक्स मॉडल पर नहीं है, ये आपके लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और इजी एक्सेसिबल है। ये डिफरेंट काइंड का एक्सपीरियंस देता है एल्गो का। ठीक है, आपको पूरा कंट्रोल लगता है, आपका एल्गो ट्रेड में भी होने के बावजूद आप पूरा कंट्रोल रख सकते हैं अपने ट्रेड पे, तो पूरी ट्रांसपेरेंसी इसमें मेंटेन रहती है। पहले आपको इंडिकेट करता है कि ये एल्गो आने वाला है। ठीक है, इस तरह से ये एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है आपके लिए, थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो आपको
टोटल कंट्रोल्ड और हैंडी लर्निंग टूल के साथ साथ एक ट्रेडिंग ऐप भी देता है। ठीक है, तो अगर आपको रिस्क फ्री ट्रेडिंग का इन्वायरमेंट का एक्सपीरियंस लेना है, एल्गो सीखना है, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, या ऑलरेडी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि ये आपका पर्पस सॉल्व कर सकता है, तो आप इसका डिटेल्ड वीडियो जो है वो लिंक में मैं डाल रहा हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने इस पूरे ऐप का एक एक फीचर डिटेल में बताया हुआ है। लगभग 1-1.5 घंटे का वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे फीचर हैं इस ऐप में, तो वो उसमें टाइम लगता है, इसलिए उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल में इसका फीचर पता चल जाएगा। तो इस बीच आपको ये सारी चीज़ें बताते बताते 2 एल्गो ट्रेड मेरे पॉजिटिव यानी प्रॉफिट में क्लोज हो चुके हैं, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, और ये थर्ड एल्गो मेरा अभी लाइव चल रहा है पी साइड का, और ये भी अभी प्रॉफिट में है। हालांकि आप इस एल्गो में नीचे एरो, इस चार्ट पे एरो का सिग्नल नहीं देख रहे हैं, वो एक माइनर सी ग्लिच है जो मुझे अभी ठीक करनी होगी, मैं अभी ठीक कर दूंगा। बट जो कि अभी लाइव ट्रेड एक चल रहा है, इस ट्रेड के क्लोज होते ही मैं उसको फिक्स कर दूंगा, बहुत माइनर सा ग्लिच है वो। ठीक है, सो दिस इज थर्ड एल्गो इन अ रो कि अभी तक प्रॉफिट में जा रहा है मेरा। ठीक है, नीचे का लेवल भी क्रॉस करके और नीचे जा रहा है, और इसी बीच ट्रेलिंग स्टार्ट हो गई है इस ट्रेड में मेरी। तो अब एनी हाउ इसमें मैं प्रॉफिट में ही बुक करूंगा इस ट्रेड को, और इसमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड में भी, और ये मेरा थर्ड एल्गो है आज का। राइट, सो चलिए टीएसएल हिट हो गया है, नेक्स्ट ट्रेड में चलेंगे। चलिए तो ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं वो ग्लिच जो थी, जिस सिग्नल दिख नहीं रहे थे चार्ट पे, वो मैंने ठीक कर दिया है। अब आपको वो चारों एल्गो दिख रहे हैं जो मैंने अभी ट्रेड लिया है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, वो एल्गो अब चार्ट पे विजिबल है। राइट, तो लगातार 4 एल्गो अभी तक लिए हैं सिस्टम ने, और चारों के चारों एल्गो प्रॉफिटेबल रहे, ऑल 4 एल्गो इन अ रो वाज प्रॉफिटेबल। ठीक है, और अब जो आप चार्ट देख रहे हैं उसमें नीचे आप देखेंगे बिल्कुल प्रिसाइज एक गोल्डन लेवल से एक रिवर्सल लिया है मार्केट ने। अब वो गोल्डन लेवल पहले से इस पे प्लॉट हो गया था। तो जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि जो ये लेवल्स इस पे प्लॉट होते हैं, की लेवल, जोन लेवल और गोल्डन लेवल्स, ये सब डेटा बेस्ड हैं, बिल्कुल प्योरली डेटा बेस्ड हैं। हिस्टोरिकल डेटा देख के, प्राइस एक्शन देख के उनके बेसिस से प्लॉटेड हैं। कोई मैंने मैनुअली इसमें कोई लेवल नहीं डाला है, मेरा कोई एक्सपर्टीज नहीं है, मैं लेवल नहीं बताता, ये सिस्टम का डेटा है, मार्केट का डेटा है। तो इनको ज़रूर आप अपने ट्रेडिंग में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। हर बार नहीं मिलेगी, ये भी इतना आसान नहीं होता कि हर बार आप लेवल पे सोचें रिजेक्शन मिल जाएगा तो रिजेक्शन मिल ही जाए, नहीं। ऐसा होता तो बात ही क्या थी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे, थोड़ा सा सीरियसली देखेंगे तो समझ में आने लगेगा। देखिए, ऊपर के गोल्डन लाइन से भी परफेक्ट रिजेक्शन लिया, नीचे के गोल्डन लाइन से भी रिजेक्शन लिया, बीच वाले से भी एक उसने रेजिस्टेंस लिया है, और अभी आप देखेंगे की लेवल के आसपास है। तो चलिए अब नेक्स्ट ट्रेड में चलते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आज का मेरा ये 14th एल्गो अभी लाइव है, और अभी तक 13 एल्गो मैं ले चुका हूँ, 14वां एल्गो मेरा रनिंग में है। और अगर आप रिजल्ट देखें तो अभी तक 4 एल्गो में मुझे लॉस हुआ है, 13 एल्गो में मुझे प्रॉफिट हुआ है, एंड 14th एल्गो अभी रन कर रहा है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट देखें तो 80% से ऊपर है, सो इट इज़ गुड। तो ये जो मैंने आपको वीडियो बनाया, जो ये भी एल्गो ट्रेड्स मैंने लिए, ये मॉर्निंग से बिल्कुल लाइव सारे एल्गो ट्रेड्स लिए, मैंने एक भी मिस नहीं किया है, कंटिन्यूअस लिया, क्योंकि पर्पस ये था कि जो नया एल्गो सेटअप है, नई स्ट्रेटेजी है, वो रिजल्ट कैसा दे रही है, आउटकम कैसा दे रही है। तो ये एक सेफ इन्वायरमेंट में किया हुआ एक डेमोन्स्ट्रेशन था आपके लिए। आपके केस में रिजल्ट वेरी कर सकता है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी, आपका डर, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपको सारे के सारे एल्गो नहीं लेने दिन भर बैठ के। अगर आप एल्गो ट्रेड लेते रहेंगे 20, 25, 15, तो बहुत बड़े चांसेस होती हैं कि आप प्रॉफिट को भी गंवा दें। तो अपनी लिमिट सेट कीजिए, अपना टारगेट सेट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड्स लीजिए, बाद में टर्मिनल बंद कर दीजिए। और ये भी ध्यान रखिए कि एल्गो अगर आज बढ़िया रहा है, इतना अच्छा एक्यूरेसी देकर के ट्रेड्स देके गया है, तो कोई ज़रूरी नहीं कल भी ऐसा रहे। ये मार्केट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। एल्गो में लॉसेस भी होते हैं, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सब सारे फैक्टर्स को ध्यान रख के अच्छे से ट्रेड कीजिए, समझदारी से ट्रेड कीजिए। सिर्फ मेरे ट्रेड को देख करके उसको फॉलो मत कीजिए, कॉपी मत कीजिए, ऑब्सेस्ड मत होइए, समझदारी से ट्रेड कीजिए। तो ओवरऑल गुड है। ये लास्ट ट्रेड है मेरा आज का, अभी 2:30 लगभग बजने वाले हैं, और इसके बाद ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता। एल्गो सिग्नल्स अभी और आते रहेंगे, मेरे ख्याल से 5-7 और आएंगे, लेकिन वो फायदा नहीं उनका। दिन भर बैठे रहेंगे तो दिन भर ट्रेड ही करते रहेंगे, तो ऐसा मत कीजिए, समझदारी से ट्रेड कीजिए। ओवरऑल जो नया एल्गो का सेटअप है, फिलहाल आज के टेस्ट में उसने अच्छा रिजल्ट दिया है। कल देखेंगे फिर से। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज फिर से एक बार एल्गो को टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, एल्गो ट्रेड्स लेंगे कंटिन्यू लगातार। और कल का रिजल्ट आपने देखा, कल ठीक था रिजल्ट, और आज देखते हैं कि आज कैसा रहता है। कोई ज़रूरी नहीं कल जैसा रहे, कल से बेहतर हो सकता है, कल से बदतर हो सकता है। और
ये पहले ट्रेड में मैं एंटर कर चुका हूँ, एल्गो के पहला ट्रेड आ चुका है। तो ट्रेड को चलने देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अपना रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉफिट मैनेजमेंट भी बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखिए मैंने 10% का स्टॉप लॉस और 10% का टारगेट लगाया हुआ है, बट यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मेरा टारगेट है 10% का, इसमें मैंने पार्शियल टारगेट हिट भी लगाया है। तो मेरा टारगेट अगर 10% टच नहीं भी करेगा, जो कि थोड़ा दूर हो सकता है, तो भी वो प्रॉफिट में क्लोज कर सकता है, क्योंकि इसका जो पार्शियल टारगेट हिट वाला फीचर है वो एक्ट में आ जाएगा, वो वर्किंग में आ जाएगा। वो क्या है उसके लिए आपको डिटेल वीडियो देखनी पड़ेगी, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो आप देख लीजिएगा। तो 10% टारगेट रखने और 10% स्टॉप लॉस रखने से एक एडवांटेज ये है कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है मेरा, थोड़ा डीप है, वो ठीक है, उसको आपको अपने हिसाब से लगाना चाहिए। लेकिन टारगेट भी अगर दूर है, लेकिन फिर भी टारगेट उस दूर से पहले यानी 70% पे पहुंचने पे भी मेरा टारगेट हिट कर सकता है, प्रॉफिट बुक कर सकता हूं मैं, राइट। तो इस तरीके से ट्रेड चल रहा है और देखिए मेरा पार्शियल टारगेट एक्टिव हो गया है और पार्शियल टारगेट हिट हो गया है। ऑलराइट फ्रेंड्स, दिस इज माय सेकंड एल्गो ट्रेड ऑफ द डे। अब मैं दूसरे एल्गो ट्रेड में हूँ अपने, आप यहाँ देख रहे होंगे एरो, उसको ट्रिगर किया इसने, वो भी सी साइड का था और उसमें भी पार्शियल टारगेट हिट हो गया है, उसमें भी प्रॉफिट बुक कर लिया है मैंने। सो दोस्तों ये ऐसे ही काम कर रहा है फिलहाल, तो अभी तक तो रिजल्ट ठीक आ रहा है, आगे देखेंगे, अभी तो बस शुरुआत है। हालांकि मॉर्निंग सेशंस में 1 घंटे में ही ठीक ठाक रिजल्ट मिलता है, उसके बाद मार्केट थोड़ी साइड हो जाती है। एनीवेज एक न्यू फीचर के बारे में आपको मैं जब तक बता देता हूँ, वो है बोलिंजर बैंड। अब आप इसमें अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी लेंथ और स्टैंडर्ड डेविएशन को चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज को, राइट। तो एक छोटा सा अपडेट था। खैर अब मैं थर्ड एल्गो ट्रेड में हूँ, ये आप देख रहे हैं मेरा थर्ड एल्गो ट्रेड है, देखते हैं इसका आउटकम। थर्ड एल्गो इन अ रो कि वो प्रॉफिट में लग रहा है और ट्रेलिंग स्टार्ट हो गई है, पार्शियल टारगेट भी एक्टिव हो गया है और ट्रेलिंग भी साथ में स्टार्ट हो गई है। तो देखते हैं कि ये ट्रेलिंग अब हिट करेगा, और बुक कर लिया था उसमें मैंने प्रॉफिट। ये मेरा फोर्थ एल्गो ट्रेड है इन अ रो आज का। इसमें स्विच हो गया है ट्रेड, क्योंकि वो ट्रेड लॉस में जा रहा था, एक नया सिग्नल आ गया था अपोजिट साइड का, इसलिए अपने आप उसने ट्रेड को स्विच कर लिया पीई साइड से सी साइड, यानी कि ये जो पी साइड का आप सिग्नल देख रहे हैं उसको स्विच कर लिया इसने सी साइड के ट्रेड में। ओके, अब एक फिर से पी साइड का सिग्नल आ गया है, तो उसको वापस इसने स्विच किया, यानी कि एक ही ट्रेड में मेरा 2 बार स्विच हो चुका है। पहले पी साइड का आया, फिर सी साइड का आया, अगेन मैं पी साइड के ट्रेड में आ गया हूँ, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक स्विच कर लिया उसने, अगर उसको अपोजिट साइड का सिग्नल मिलता है, ट्रिगर मिलता है, तो अगर आपने उसको एक्टिवेट कर रखा है ऑटो स्विच को, तो वो स्विच कर लेगा। और फाइनली इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट बुक हो गया है, मेरा पार्शियल टारगेट हिट हो गया है। तो दोस्तों 2:30 बजने को आए हैं और ये मेरा 17वां एल्गो ट्रेड चल रहा है इन अ रो। मैंने लगातार सारे ट्रेड्स लिए हैं एल्गो के, और अगर आज का रिजल्ट देखें, समरी देखें, तो टोटल अभी तक जो 16 एल्गो ट्रेड हुए हैं उसमें से 8 में स्टॉप लॉस हिट हुआ है और 8 में प्रॉफिट बुक हुआ है। जो अगर हम नंबर्स ऑफ एल्गो को में देखें तो आज का रिजल्ट 50% ही रहा है एक्यूरेसी के मामले में। जो हम अमाउंट देख रहे हैं वो तो हमारे रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि हमने रिस्क रिवार्ड कितना रखा हुआ है। जैसे कि मेरे ट्रेड में आपने देखा, मैंने शुरू में आपको बताया था कि रिस्क रिवार्ड रेशियो मेरा 1:2 का था ऑलमोस्ट, और प्लस साथ में मेरा पार्शियल टारगेट फीचर भी एक्टिव था। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स में मेरे या तो टारगेट हिट हुआ या तो पार्शियल टारगेट हिट हो गया। तो रिस्क मैनेजमेंट या प्रॉफिट मैनेजमेंट या जो भी फीचर आप प्रॉफिट को बुक करने के लिए लगाते हैं, जैसे कि पार्शियल टारगेट या प्रॉफिट लॉक जो भी लगाते हैं, उस मैनेजमेंट की वजह से और रिस्क रिवार्ड रेशियो की वजह से अमाउंट तो आपको मेरा डे एंड में ग्रीन दिख रहा है, मैंने अमाउंट में प्रॉफिट किया है एल्गो में। बट अगर काउंट की बात करें तो जो एक्यूरेसी है वो 50% ही है। तो कल के कंपैरिजन में अगर देखें तो आज का रिजल्ट वीक है एल्गो का, बट अमाउंट वाइज आई मीन प्रॉफिट तो ये होगा, और ये बिल्कुल होगा, डेली बेसिस पे होगा। रिजल्ट इससे भी बुरा हो सकता था और इससे बेहतर भी हो सकता था, लेकिन आप देखेंगे अगर चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो सबसे ज्यादा डेंट यहीं पे मिला है। आप देखेंगे जो 1 घंटे का, 1.5 घंटे का ये सेशन था ना, 11:30-12 बजे के आसपास, इस सेशन में सबसे ज्यादा डेंट, सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस में रेट हुए हैं, क्योंकि आप देखेंगे कोई मूवमेंट ही नहीं है। ये बिल्कुल, ये 15 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल को आप देखें, इतनी छोटी कैंडल बन रही है, प्लस वो सब के सब लगभग डोजी जैसी बन रही है, बिल्कुल साइडवेज मूव रहा है। ऐसे में तो ऑप्शन बायर या एल्गो क्या करेगा, वो डिके ही होगा और स्टॉप लॉस ही हिट करेगा। इसी पीरियड में सबसे ज्यादा डेंट हुआ है, और ये अक्सर आपको मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहती है, तो उस समय आपको संभल के ट्रेड करना है या फिर ट्रेड्स को अवॉइड करना है, या थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना है, उससे आप सीख जाएंगे। सो एनीवेज एंड ऑफ द डे ठीक है, ये ट्रेड मेरे प्रॉफिट में गए हैं लगभग। अगर मैं देखूं तो अब रेशियो थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब मेरा 9 एल्गो प्रॉफिट में रहा है, 8 एल्गो ही लॉस में रहा है। तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग।
इस रिजल्ट पे मत जाइएगा, इस अमाउंट पे मत जाइएगा। ये जो मैंने आपको दिखाया, इतने सारे एल्गो ट्रेड जो मैंने लेके दिखाया, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करा था। आप तो इतने सारे एल्गो ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए, इतने सारे ट्रेड्स नहीं करने चाहिए। दिन भर सिस्टम पे बैठेंगे तो प्रॉफिट भी चला जाएगा जो रहेगा। तो मेरे प्रॉफिट पे ऑब्सेस्ड मत होइए, किसी चीज़ के पीछे ब्लाइंडली फेथ मत कीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए, टेस्ट कीजिए और सबसे पहले सिमुलेशन मोड में प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए, उसके बाद अपने पैसे को रिस्क में डालिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।